हाँ, तो ये भारतीय इतिहास में, एनटी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, जो कि अपनी देखो एक एनटी है, उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसका नाम है नीट, नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कम एंट्रेंस टेस्ट। इसका मतलब क्या है, नीट एग्ज़ाम से क्या बनते हैं, तो नीट एग्ज़ाम से ये जो हमारे पूरा इंडिया है, पूरा भारत है, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे अपने सिलीगुड़ी मणिपुर में इम्फाल से लेकर अपने पूरे जैसलमेर तक, पूरा जो अपना इंडिया है उसमें जो डॉक्टर्स बनेंगे, ठीक है, जो भावी डॉक्टर्स हैं, जो कि अपने देश को कोई बीमारी आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे पोरोना आ जाए, कोई भी से पेंडेमिक आ जाए, चाहे हीमोफीलिया आ जाए, चाहे एक तरीके से कोई हैजा आ जाए, प्लेग आ जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी महामारी पेंडेमिक आ जाए, उसमें एक तरीके से वो बिल्कुल खड़े रहेंगे, हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के, अपने बैकबोन से जुड़ के जो खड़े रहेंगे। नीट एग्जाम है, उसको लेकर देखो एनटी ने एक तरीके से बहुत बड़ा घपला कर दिया एक तरह से। एनटी मतलब आजकल देखो आप ट्विटर पर क्या ट्रेंड चल रहा है, आज 6 जून है, आज क्या ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर कि एनटीए चोर है। एक तो अपन एक सिंपल सी एक बात जानते हैं, अपन ने एक गणित पढ़ी है, सभी ने पढ़ी है, लगभग सभी लोगों ने पढ़ी है कि 720 नंबर का कोई क्वेश्चन पेपर है। 720 में अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन गलत करता है तो एक नंबर तो वो कट गया, एक नंबर तो वो कटेगा, और 4 नंबर उसके गलत करने पे तो 5 नंबर कटेंगे, 715 नंबर आएंगे। दूसरी बात, ये क्लियर लिखा होता है जब आप क्वेश्चन पेपर देते हैं, नीट का कोई भी एग्जाम देते हैं, उस पर लिखा होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई बच्चा, तो इसके कितने नंबर आने चाहिए, 715 आते हैं। अगर कोई एक बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके 716 नंबर आते हैं। लेकिन ये पहली बार, ये एक बात बताओ, 720 में से 718 719 नंबर कैसे आ रहे हैं? 718 719 नंबर कैसे आ रहा है? ये कैसे नंबर, ये कैसे पॉसिबिलिटी है, ये कैसी संभावना है? किसी के 720 में 718 719 नंबर कैसे आ रहे हैं? ये कौन सा नियम आ गया, ये बताओ आप। तो ये एक सभी से एक तरह एनटीए से एक सवाल है बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ी एजेंसी अपने देश की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये नीट का एग्जाम कराती है। और इसमें ये बात बताओ, फिर एक्सक्यूज क्या दिए जा रहे हैं? आप एक्सक्यूज को ध्यान सुनना, एक्सक्यूज क्या दिया रहे हैं? एक्सक्यूज में क्या लिखा जा रहा है कि भाई क्या हो रहा है कि कई बच्चों क्या है, लेट पेपर मिला, 40 मिनट लेट से पढ़ा, तो हमने क्या किया, उसको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, क्या प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन? भाई एक बात बताओ, 5 जून को सबके एग्जाम लगी ना, 5 मई को सबकी एग्जाम लगी ना, तो 5 मई को अगर सबकी एग्जाम लगी है और 4 जून को उसका रिजल्ट आया है, तो 5 मई को सबकी एक जगह एग्जाम लगी, तो नॉर्मलाइजेशन कहाँ होता है? अगर अलग अलग जगह अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम लगते हैं तब तो अपन मान सकते हैं भाई नॉर्मलाइजेशन है। एक ही दिन पेपर लगा है ना, और एक तरीके से अलग अलग शिफ्टों में नहीं लगा है पेपर, जहाँ तक है, और लगा भी है, तो ये क्या एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि किसी को मान लो 40 मिनट देर से क्वेश्चन पेपर मिला है तो उसके 40 नंबर हमने बढ़ा दिए। अब एक नंबर पे करोड़ों लाखों बच्चे, एक तरीके लाखों बच्चे अलग हो जाते हैं। इस बार नीट का जो एग्जाम दिया 25 लाख स्टूडेंट ने दिया है, उन्होंने सबने बराबर से फॉर्म फीस भरी है, सबने पूरा काम बराबर से किया है, बराबर से सब कुछ पैसे दिए हैं, जो भी चीज़ें वो सब इक्वल लाइन से किया गया है। तो ये 718 719 नंबर क्या है? एक तरीके से ये सबसे बड़ा स्कैम है कि नहीं है? और ये बड़ी बड़ी कोचिंग वाले अब नहीं बोलेंगे, एलएन ये सब जो भी कोचिंग वाले हैं ये अब नहीं बोलेंगे, अभी इनका धीरे धीरे एक तरीके से वो आना जा रहा है। और आप बताओ, रिजल्ट है इसका, जो नीट है इसका रिजल्ट है वो कब आना चाहिए आपके हिसाब से? भाई अगर कोई भी एग्जाम है 29 दिन में, इतनी जल्दी कौन रिजल्ट दे देता है? एक बार बताओ, बीच में आचार संहिता लग रही है, इतनी बड़ी एग्जाम है, 5 मई को एग्जाम कराई और 4 जून को रिजल्ट दे दिया, ये क्या तरीका है भाई? 5 मई एग्जाम हुई, 29 दिन में रिजल्ट दे दिया इन्होंने। पहले ये बोल रहे 14 जून को रिजल्ट दे देंगे, आनंद फान इतने क्या जल्दी है इनको, इनकी इतनी जल्दी पैसे पहुँच गए इनके पास। एक बात बताओ, ये बड़े बड़े जो एम्स में डॉक्टर बैठे हैं, ये भी अपने बेटे को डॉक्टर बना के मानेंगे, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तभी कुछ होगा, तभी इस देश का पूरा सिस्टम चलेगा। एक तरीके से मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, चाहे वो कुछ भी पढ़ने में जीरो हो, कुछ भी हो, उसके नंबर कैसे बढ़ाऊंगा, पर मैं तो बढ़वा के रहूँगा। ये बड़े बड़े जो एम्स के डॉक्टर है ना, यही एक तरीके से महान, एक तरीके से चोर है, एक तरीके से क्या बताऊँ आपको। तो एक तरीके से ये बताओ आप कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, एक मेरा भैया है, उसने पूरी 1 साल मैंने देखा, उसने कहीं कुछ भी किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं दिया, उसके बाद उसके 433 नंबर आए। 720 क्वेश्चन पेपर होता है, 433 नंबर आए, 633 मार्क्स आए उसने। पूरे 1 ईयर उसने मेहनत की, एक तरीके से बिना किसी कोचिंग, एक तरीके से छोटी कोचिंग में पढ़ के, बिना किसी की चिट्ठी के, ना कोई क्या, एक ऑनेस्टली से पेपर दिया उन्होंने। बड़े बड़े स्कूलों में उसका भी सेंटर है, वो भी 1 मिनट भी देरी से नहीं किया। ये क्या तरीका लगा रखा है पूरे एक तरीके से? ये क्या नीट इतनी बड़ी एग्जाम है, उसकी एक तरीके से क्या मजाक बना के रख दिया एक तरीके से। और देखो आप देखो, मीडिया संस्थान है, आज तक को फलाना वो न्यूज़ 18 इंडिया, कोई सा भी NDTV, कोई सा भी न्यूज़ आप देख लो उठा के। एक तो डिजिटल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, एक तरीके से सोशल मीडिया है, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है एक तरीके से। आप देखो आज ट्विटर पे क्या ट्रेंड चल रहा है, एनटीए चोर है, क्या ट्रेंड चल रहा है एक तरीके से, री एग्जाम नीट, एक तरीके से क्या हो रहा है आप देखो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कोई भी मीडिया संस्थान है उसने जानबूझ के इसको कवर नहीं किया नीट एग्जाम को, क्योंकि ये तो कोई है ही नहीं ना, पॉलिटिक्स से बड़ा इस देश में कुछ है ही नहीं, पॉलिटिक्स से बड़ा इस कंट्री में कुछ है ही नहीं, सारे मीडिया संस्थान उसी को कवर करने में लगे हैं।
वो तो धन्यवाद है एक तो ललन टॉप, जो कि अपने मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया अपन ने जो सब्सक्राइब किया उसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ये जो ललन टॉप है उसने पहली बार इस नीट के मुद्दे को उठाया और पहली बार नीट के ऊपर कुछ बोला। किसी टीचर का, कोई बड़े बड़े जो टीचर है जैसे मोशन के जो सर है, एनवी सर है, उनका एक तरीके से इंटरव्यू लिया, तो बड़े बड़े एक टीचर से उनका एक तरीके से इंटरव्यू लिया इन्होंने, जिसके माध्यम से क्या पता चल रहा है कि वास्तव में फर्जीवाड़ा हुआ है, नकलबाजी, जो भी चीटिंग हुई है उसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि ये चीज़ रियल में हुआ है या ये चीज़ फेक है, क्या है, क्या सिस्टम है, इसका पूरा पर्दाफाश किया जा रहा है। तो आप देखो एक तरीके से जो मेन बात ये है कि जो एक साथ से जो बंदे, जो लड़के एक तरीके से पूरी मेहनत, डेडिकेशन के होकर तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ एक तरीके से क्या होगा, आप खुद लगाओ ना। ये देखिए क्या हो रहा है एक तरीके से, और एक्सक्यूज अलग अलग एंटी की तरफ से अलग अलग एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं कि भाई कोर्ट में, अरे भाई इतनी जल्दी कोर्ट में पहुंच गए कि लोग, बच्चे इतनी जल्दी कोर्ट में पहुंच गए कि जो ग्रेस आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, फलाना हो रहा है, मतलब एक्सक्यूज तो कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी आप किसी भी बात को एक तरीके से बदलने के लिए आप कोई भी बहाना बना सकते हो, कोई भी एक्सक्यूज दे सकते हो, कोई भी रीजन बता सकते हो आप। एक तरीके से क्या, एक तरीके से हो क्या रहा है एक तरीके से, सोचा आप 733 नंबर ला के बच्चों को कुछ भी नहीं हो पा रहा, 720 में 720 नंबर आ रहे 700 बच्चों के। हाँ कोई बात नहीं, पढ़े होंगे भाई, मानते हैं उन्होंने मेहनत की होगी, लेकिन आप सोचो कोई बच्चा ऐसा होगा कि 720 ला रहा है एक तरीके से, और वो अलग अलग तरीके से ये हो रहा है, वो स्कैमर हो रहा है। आप देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वो एक तरीके से, अब कई लोग इसको फर्जी मानेंगे, यूट्यूब पे तो ऐसा ही आ रहा है, लेकिन यूट्यूब पे क्या आ रहा है ऐसा एक तरीके से, कई आप देखो, कई इंटरव्यू आप अगर आप यूट्यूब खोल के देखो ना अभी, तो क्या ट्रेंड चल रहा है, जो बच्चा 720 में 718 नंबर आ रहा है वो एक हंस रहा है, मजाक कर रहा है, और वो क्या बता रहा है कि क्या हो रहा है, और एक हमारे जो 633 जो वास्तव में जो रियल बच्चे ला रहे हैं एक तरीके से, वो एक तरीके से उन्होंने खाने पाने के लिए छोड़ दिया है। हज़ारों माँ बाप के पेरेंट्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इनको रियल में इंडियन जो वास्तव में इस देश का टैक्स भरते हैं एक तरीके से, वो भी एक तरीके से इस देश के ही नागरिक हैं, वो कोई बाहर से तो आते नहीं है, वो किसी कहीं और अदर कंट्री में तो रहते नहीं है। तो आप इस मुहिम को चलाइए जितना हो सके, या तो री एग्ज़ाम होगा या फिर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। थैंक